डे बिफोर यस्टरडे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं दोबारा से। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट के कंप्लीमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग दिस यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के सेट को स्मॉल सर्कल के साथ डिनोट करते हैं। एंड लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग सेट कैपिटल ए, then A complement will be all those elements which are included in the universal set but not included in A. A complement को हम लोग A dash से या A complement से डिनोट करते हैं all those elements which are included in universal set, included in यूनिवर्सल सेट। जो बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट में तो इंक्लूड होते हैं बट नॉट इंक्लूडेड इन ए, लेकिन ए में नहीं होते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन सेट कैपिटल ए, उसको हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट बोल देते हैं। यहां कंप्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज ए कंप्लीमेंट या ए यूनियन ए कंप्लीमेंट मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है। चेक कीजिए, ए के सारे एलिमेंट और ए कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट ऐड होके हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट हमेशा फाई होती है, क्योंकि ए कंप्लीमेंट बाहर वाले एलिमेंट है और ए के एलिमेंट जो है इनसाइड है, तो ए और ए कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू फाई। उसके बाद थर्ड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वक्त बहुत काम आता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब क्या है कि अगर अंदर आपके पास यूनियन है तो आपने ब्रैकेट खोल के इंटरसेक्शन कर देना है और दोनों का कंप्लीमेंट अलग अलग से। सेकेंडली ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट will be equals to A complement union B complement। अगेन अंदर देखिए इंटरसेक्शन था, लेकिन जब ब्रैकेट खोली है तो यूनियन बन गया और दोनों का कंप्लीमेंट अलग अलग से हो गया। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट मींस टू से ए कंप्लीमेंट का दोबारा से कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास सेट ए इटसेल्फ वापस आ जाता है। और इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट ले लें तो वो एम्प्टी सेट आ जाता है और इसी तरह से एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट ले लें तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ये बेटा इसकी जो 6 प्रॉपर्टीज हैं 1-1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे या ट्रू फॉल्स के तौर पे भी ये प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो सीधा हम लोग ए यूनियन ए कंप्लीमेंट की वैल्यू यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। यहाँ सीधा लिखा होता है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ट्रू या फॉल्स। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके आप लोग जो है इसको आंसर्स को दे सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे इसकी प्रॉपर्टीज काफी यूज होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 जो ये कंप्लीमेंट के ऊपर बेस्ड है। एक बात याद रखिएगा कि जब कंप्लीमेंट के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो उसके साथ यूनिवर्सल सेट जरूर दिया हुआ होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जरूर दिया होता है और अगर यूनिवर्सल सेट ना गिवन हो तो गिवन सेट के अकॉर्डिंगली जो बिगेस्ट सेट हो सकता है हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे ये कहा गया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है, तो इसके लिए बिगेस्ट सेट यूनिवर्सल सेट का हम लोग इंटीजर्स कंसीडर कर सकते हैं या रियल नंबर्स कंसीडर कर सकते हैं या इवन होल नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो वी कैन कंसीडर द बिगर सेट एज द यूनिवर्सल सेट। चलिए बता जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन है हम लोगों को, पहले लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसके एलिमेंट हैं। उसके बाद कैपिटल ए मुझे गिवन है बेटा जी 1 2 3 एंड 4 एंड देन कैपिटल बी इज गिवन एज 2 4 6 एंड 8।
ये कैपिटल बी गिवन है, एंड देन कैपिटल सी की वैल्यू भी मुझे गिवन है बेटा जी 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, ये सी की वैल्यू गिवन है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन इस सेट में ना हो। तो ऐसे कीजिए, जो ए के एलिमेंट है इसमें से रिमूव कर दीजिए, रिमेनिंग इज योर आंसर। देखिए 1 2 3 4 यहां से रिमूव कर देते हैं तो 5 6 7 8 और 9, ये 5 एलिमेंट हमारे पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट we need to find out B complement। अब B complement देखिए, B के एलिमेंट नहीं लिखने हम लोगों ने, यूनिवर्सल सेट में से ये B के एलिमेंट रिमूव कर दीजिए। We are left with 1 3 5 7 and 9। एक तरह से ये देख लीजिए कि ये इवन नंबर दिए हुए थे, यूनिवर्सल सेट में से मैंने इवन नंबर रिमूव कर दिए और ऑड नंबर मेरे पास आंसर आ गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड बेटा हम लोगों को यहाँ कहा हुआ है A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट। बेटा मेरी बुक में A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट लिखा है, अगर आपकी बुक में कुछ और ऑपरेशन लिखा है तो आप उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नाउ सी हियर, यहाँ A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट लिखा है। बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले A यूनियन C फाइंड आउट करता हूँ। चेक कीजिए यहाँ पे A और C का यूनियन 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। और बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, मैंने इस तरह से मैं लिख सकता हूं दिस वाज A यूनियन C। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आई कैन राइट डाउन यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 रिमूव कर देना एंड वी आर लेफ्ट विद द एलिमेंट्स 7 8 एंड 9। ठीक है जी। और बेटा ये चीज ध्यान में रखनी है, ब्रैकेट्स बहुत खास हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट है, इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट्स हैं। तो कभी ये मत सोचना कि सेट को रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट डाल दें, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, फिर से हम लोग बात करते हैं, पहले A और B का यूनियन फाइंड आउट करते हैं। इट विल बी 1 2 3 4, उसके बाद 2 और 4 ऑलरेडी आ चुका है, देन 6 एंड देन 8। ये हो गया A यूनियन B। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट रिमूव कर दीजिए, 1 2 3 4 रिमूव, उसके बाद रह गया मेरे पास 5 एंड देन 6 रिमूव कर दिया, 7 और उसके बाद 8 रिमूव कर दिया, आंसर इज 9। सो कुछ इस तरह से हम लोग जो है A कॉम्प्लीमेंट और या A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। बेटा जी देखिए, मुझे ये कहा गया है A कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। नाउ सी हियर, A कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने प्रॉपर्टी करवाई है कि A कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट या इसको डबल कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू द सेट इटसेल्फ। तो चाहे तो आप सेट इटसेल्फ लिख लीजिए, ये A सेट एज इट इज लिख लीजिए, या यहां देखिए A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर चुका हूं, आई कैन राइट लाइक दिस, A कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 और इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट, और वो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। और चेक कर लीजिए बेटा जी, ये सेट A इटसेल्फ आ गया। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि फाइंड आउट A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, चाहे तो आप लोग इस तरह से फाइंड आउट करके बता सकते हैं, अगर नहीं फाइंड आउट करना डायरेक्टली आप लोग लिख दीजिए वी नो दैट A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज अगेन द सेट A, तो डायरेक्टली उसका आंसर सेट A भी लिखा जा सकता है। ठीक है। B माइनस C होल कॉम्प्लीमेंट, और बेटा मैंने बताया था B के एलिमेंट लिखने हैं जो C में नहीं है। ठीक है। B माइनस C, B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट C में नहीं है, एक तो 2 नहीं है C में, और उसके बाद 8 भी नहीं है C में, सो इट विल बी 2,8 होल कॉम्प्लीमेंट। वैसे इसका एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो B माइनस C का एक और फॉर्मूला करेंगे, B माइनस C होता क्या है। वैसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि B माइनस C इज इक्वल टू B माइनस B इंटरसेक्शन C। B में से B और C के कॉमन एलिमेंट माइनस कर देने हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, फिलहाल आप लोग इसको ऐसे पढ़िए कि B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, दैट इज 2,8। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट बेटा जी फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 रिमूव कर दीजिए, रह जाएगा 1 3 4 5 6 7 और
9 एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगेन सेकंड क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट गिवन है बेटा जी हम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है हम लोगों को। और उसके बाद हम लोगों को ये कहा गया कि जो गिवन सेट है उनका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। पहला है मेरे पास ए के एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी, इस तरह से करेंगे बेटा जी। ए गिवन है, इट एम्प्लाइज ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू, सीधे इसमें से एबीसी उड़ा दीजिए, डी ई एफ जी एंड एच रह जाएगा हमारे पास ए कंप्लीमेंट। आफ्टर दिस बी फाइंड आउट करना है, सेकेंड पार्ट बी फाइंड आउट करना हम लोगों ने, एंड बी इज इक्वल्स टू डी ई एफ जी। तो इसका मतलब बेटा जी बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये चारों एलिमेंट इसमें से रिमूव कर दीजिए, मेरे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी और जहां तक मेरा ख्याल है एच भी मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो ये एलिमेंट्स गिवन है वो एलिमेंट्स हम लोगों ने रिमूव कर देने यूनिवर्सल सेट से, और उसके बाद हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट वापस आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग टू पार्ट्स इसके आप लोग खुद कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में कहा है, यहाँ ये लिखा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम लोगों को कहा गया है कि यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स का लेना है। अंडरलाइन इट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट वन इज ऐसे है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्स एलिमेंट वेयर एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों को जो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हमारी मर्जी है कि हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट लिखें, या डायरेक्टली इसका कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, डॉटेड लाइन। तो इट एम्प्लाइज ए कंप्लीमेंट विल बिकम बेटा जी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर कहा हुआ है एंड नेचुरल नंबर कंप्राइजेस ऑफ इवन नंबर एज वेल एज ऑड नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर में से मैं इवन नंबर रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स बचते हैं। या अगर आप यहीं से इसका ए कंप्लीमेंट लिखना चाहते हैं तो पता नहीं, देखिए ऐसे लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो बेटा हमारी मर्जी है, हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहने देना चाहते हैं या इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी का रिवर्स है, या यू कैन से दैट इनवर्स है, कन्वर्स है। कैपिटल बी ए का एलिमेंट ले लेता हूं जिसका एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। चेक कीजिए, ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, B complement will be equals to elements x. X is even natural number, even natural numbers. ठीक है जी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का कंसिडर किया है। ओके, now in the third part it is given that x is a positive multiple of 3. कैपिटल A सेट कंसिडर करता हूं x एलिमेंट्स का, x is positive multiple of 3, positive मल्टीपल ऑफ 3। तो चेक कीजिए यहाँ a के एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटा जी, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास a कंप्लीमेंट क्या बचेगा बेटा जी, ये सारे के सारे एलिमेंट छोड़ देने नेचुरल नंबर्स में से, क्या बचेगा 1 2 4 5 7 8 एंड सो ऑन। दिस विल बी a कंप्लीमेंट जिसमें हमारे पास 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, आफ्टर दिस फोर्थ पार्ट इज कैपिटल सेट कैपिटल A ऑफ एलिमेंट्स x वेयर x इज प्राइम नंबर। हाँ, अब अगर इस सेट का हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं आंसर, जैसे यहाँ लिखा x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका a कंप्लीमेंट लिखा जा सकता है x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। समझ गए, x is not a multiple of 3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे है x is a prime number, तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं,
x इज कंपोजिट नंबर। यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूं। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। x एलिमेंट आ गया मेरे पास 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। सारे के सारे प्राइम नंबर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब a कंप्लीमेंट पुत्र जी क्या हो जाएगा, a कंप्लीमेंट विल बिकम इक्वल्स टू 1 2 और 3 आ चुका है, 4 5 आ चुका है, 6 उसके बाद 7 आ चुका है, 8 9 10 एंड सो ऑन। अब अगर हम लोग बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्टली लिख दें ना कि x इज कंपोजिट नंबर, तो प्रॉब्लम ये आती है कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी दूसरे के टेबल पे भी डिवाइड होते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए 4 जो है 4 पे भी डिवाइड है, 2 पे भी डिवाइड है, 6 जो है 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे एक नंबर 1 है, 1 क्या है, ये सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, और 1 को हम लोग कंसीडर करते हैं कि इट इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए अगर x इज अ प्राइम नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग ये नहीं लिखेंगे, x इज अ कंपोजिट नंबर नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे a कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 1 एंड कंपोजिट नंबर्स, 1 एंड कंपोजिट नंबर लिखेंगे, अकेला कंपोजिट नंबर नहीं लिखेंगे। आफ्टर दिस x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब यहां पे देखिए फिफ्थ, 3 और 5 दोनों के टेबल पर डिवाइड होने वाला 3 एंड 5, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3 5 9 10 12 15 एंड सो ऑन, ये ले लेने हैं। और a कंप्लीमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम रिमूविंग दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिट। 8th पार्ट जो हम लोगों को गिवन है इस क्वेश्चन का, दैट इज कैपिटल A is a set including elements x where x plus 5 is equals to 8, x plus 5 is equals to 8, ठीक है जी। अब अगर इसका कंप्लीमेंट सेट लिखना है तो एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज a कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ x वेयर x plus 5 is not equals to 8, 8 के इक्वल नहीं आना चाहिए। यहाँ इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से x की वैल्यू आती है 3, a एलिमेंट मेरे पास आ गया 3, तो इसका मतलब a कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सारे एलिमेंट लिख लेने, सिर्फ वो एलिमेंट नहीं लिखना जिसके लिए हमारे पास x की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है बेटा जी, ओके। Now here in the 10th part it is given capital A is a set of element x where x is greater than equals to 7, greater than equals to 7, तो हमारे पास A के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 8 9 10 11 एंड सो ऑन, और साथ में यहाँ पे 7 भी आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। तो A कंप्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, नेचुरल नंबर का सेट लिया था 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर यहीं से इसका कंप्लीमेंट लिखना है we can write down a dash is the element of x where x is less than 7। अब देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ अकेला लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 मतलब 7 यहाँ पे इंक्लूडेड है, और अगर 7 यहाँ इंक्लूडेड है then we will not take 7 here, so we will write down here as x less than 7। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एक 11th पार्ट इसका आता है बेटा जी, x एलिमेंट्स हैं कैपिटल A के where x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10, 2x plus 1 greater than 10। अब देखिए अगर इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटा, पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 2x greater than 9, x greater than 9/2, यानी कि x greater than 4.5। लेकिन क्योंकि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो हम लोग 4.5 से आगे के सारे नेचुरल नंबर लेंगे, क्या हो जाएंगे 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, और a कंप्लीमेंट पुत्र जी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो अगर इसका हम लोग कंप्लीमेंट लिखना चाहें इट विल बी रिटन एज x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए मेंशन करना पड़ेगा x belongs to natural number such that 2x plus 1 is less than 10। अब यहाँ पे हम लोग लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास नेचुरल नंबर वैसे ही नहीं आ रहा है।
तो लेस देन 10 लिख दें, ग्रेटर देन 10 लिख दें, हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर है दोनों सेपरेट ही रहेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज U is the universal set given by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B की वैल्यू गिवन है। वेरीफाई दैट। सबसे पहले बेटा जी हम लोगों ने ये वेरीफाई करना कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। A यूनियन B कम्स आउट टू बी मेरे अकॉर्डिंगली 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये बनता है मेरे पास A यूनियन B 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इट एम्प्लाइज A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। देखिए क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट में से ये रिमूव कर देना है और मेरे पास बचता है 1, 9। 1 और 9 बचता है, 2 3 4 5 6 7 8 रिमूव कर देना। ये तो हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले A कंप्लीमेंट निकालते हैं। A कंप्लीमेंट आ जाता है मेरे पास 1 3 5 7 9, क्योंकि A के एलिमेंट सारे इवन नंबर थे, अब A कंप्लीमेंट सारे ऑड नंबर हैं। B कंप्लीमेंट इज 2 3 5 7, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 एंड 9। चेक कीजिए B कंप्लीमेंट ये हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास आंसर आता है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, मतलब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। चेक कीजिए 1 और 9 आते हैं। और यहां से देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आ रहा है, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है जी, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट जो है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के बराबर है। अब बिफोर स्टार्टिंग सेकंड पार्ट, मैं फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं। चेक कीजिएगा जरा यहाँ पे, बिफोर स्टार्टिंग सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। मुझे ये कहा गया ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले मुझे ये कहा गया है कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट की डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहां देखिए दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज A यूनियन B। ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। यूनियन के लिए सिर्फ अंदर वाला पोर्शन होएगा, तो कंप्लीमेंट के लिए पुत्र जी क्या हो जाएगा, बाहर वाला पोर्शन। चेक कीजिए ये सारे का सारा बाहर वाला पोर्शन जो है वो मेरे पास A यूनियन B होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। सी हियर, देखिए मैंने A यूनियन B के अंदर जो है मैंने डार्क नहीं किया। अब इसका सेकंड पार्ट में बेटा जी मुझे कहा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट ड्रॉ कीजिए। अब हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ा हुआ है और यहां से भी हमने प्रूव कर दिया कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट आपने फिर से यही डायग्राम ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हम लोगों को पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ A यूनियन B होल कंप्लीमेंट जो है वो A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के बराबर आएगी। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड डायग्राम। और चेक कर लीजिए दोनों डायग्राम के अंदर मैंने A यूनियन B वाला पोर्शन शेड नहीं किया है। ठीक है जी। सो सेकंड पार्ट फोर्थ का A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट निकाला, इसकी वैल्यू निकाली और A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट निकाला। दोनों वैल्यूज आपस में सेम आती हैं। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट, और वहां पे भी हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली सेम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद 1 मार्क के लिए क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं ऐसे ही वर्बली आप लोगों को बता देता हूं। यहां ये कहा है लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। कैपिटल U जो है यूनिवर्सल सेट, वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। Is capital A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree. Underline कीजिए at least one angle different from 60 degree. तो हमको ये कहा गया what is A complement. बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट A में कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। तो A complement क्या हो जाएगा बेटा, A complement लिखेंगे, लिखिए A complement is equals to no angle different from 60 degree. A complement is equals to no angle different from 60 degree. और अगर बेटा नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है, इसका मतलब सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए। तो सारे एंगल 60 डिग्री किसके होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो यहाँ पे A कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा,
इक्विलेटरल ट्राइंगल। चाहे तो आप लिख दीजिए नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ बेटा इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। आई होप कि जो कंप्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करके आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं।